नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में आज चौथे चरण की वोटिंग जारी है और ममता बनर्जी को खुद के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ही झटका दे दिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का ऑडियो क्लिप लीक हो गया है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि ममता के खिलाफ है बंगाल में लहर। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जमकर तारीफ करी है जिससे ममता दीदी को बड़ा झटका लगा है। उनके खुद की पार्टी के चुनावी रणनीतिकार ने उनको बीच भंवर में छोड़ दिया और हाथ खड़े कर दिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के ऑडियो क्लिप में प्रशांत किशोर ने कहा मोदी में भगवान दिखता है। आपको बता दें कि लुटियंस मीडिया को बताया बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार जो खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को सपोर्ट करे उन्होंने बीजेपी की तारीफ जमकर की है, जिसका ऑडियो क्लिप अमित मालवीय ने जारी किया है। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा 55% हिंदू वोटर बीजेपी के साथ है। 20 साल से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मुसलमान सब हमें वोट दे। तो अब देख सकते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह मान लिया है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है और अब जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जनता अब बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि बंगाल में ममता के खिलाफ लहर है, यह भी कबूल लिया है। मोदी पॉपुलर नेता, हिंदू वोट का हुआ ध्रुवीकरण। आपको बता दें प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के साथ बंगाल में जमीनी हकीकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे थे। बंगाल में मोदी का एक कल्ट है जो पूरे देश में बन गया है। कई लोगों को मोदी में भगवान दिखता है, खास तौर पर हिंदी भाषी मोदी के सपोर्ट बेस का कोर है। प्रशांत किशोर का ऑडियो चैट लीक हो गया है। आपको बता दें कि जो वो एक एजेंट से बोल सकते दलाल मीडिया ग्रुप से बात कर रहे थे, छुपके छुपके वार्तालाप चल रहा था जिसमें उन्होंने जमीनी स्तर पर बात की और अब सब सच सामने आ गया है। चौथे चरण के चुनाव जारी है जिसमें ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये जो ऑडियो क्लिप जनता के सामने आया है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, इसमें खुद दिख रहा है कि उनके चुनावी रणनीतिकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अपनी हार कबूल ली है और ये ऑडियो क्लिप साफ जग जाहिर कर रहा है क्या है जमीनी स्तर बंगाल में। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पत्रकारों के साथ हुई बातचीत का ऑडियो चैट ट्वीट कर जारी कर दिया है जिसमें प्रशांत किशोर बीजेपी की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान दिखने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और दलाल पत्रकारों की गुप्त चर्चा बंगाल में भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है। साथ ही एजेंडा पत्रकारों की भी पोल खुलती साफ साफ नजर आ रही है। ऑडियो लीक में प्रशांत किशोर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण यानी कि मुसलमानों के जो वोट की तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको बता रहे हैं कि ये काम 20 साल से चल रहा है। बंगाल में पॉलिटिकल इकोसिस्टम रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस या दीदी, सबकी सोच यही रही है। पहली बार अब हिंदुओं को लग रहा है कि हमें कोई पूछ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चस्व की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बात हो रही है। आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की पत्रकारों के साथ ये वीडियो चैट ने भूचाल मचा दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर का पत्रकारों से बातचीत का ये ऑडियो क्लिप जारी कर दिया है। चैट में ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन संभाल रहे प्रशांत किशोर दलाल पत्रकारों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। किशोर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूती की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप जब जाहिर हो चुका है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। चौथे चरण के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका है। ये ऑडियो क्लिप ने उनको जमीनी स्तर से और सुपड़ा साफ होने की बात साफ साफ दिख रही है। जनता कितना खिलाफ है ये साफ दिख रहा है। आपको बता दें जो ऑडियो क्लिप लीक हुआ है ये क्लब हाउस ऐप पर चुनिंदा पत्रकारों के साथ चर्चा कर रहे थे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। उन्होंने ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक समान लोकप्रिय की बात भी करी। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जो ऑडियो ट्वीट जारी किया है उन्होंने एक के बाद एक कुल 4 ट्वीट किए हैं। अमित मालवीय ने लिखा क्लब हाउस की एक सार्वजनिक बातचीत में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार का टीएमसी के आंतरिक सर्वेक्षणों में भी भाजपा जीत रही है। वोट मोदी के लिए है, ध्रुवीकरण एक वास्तविकता है। बंगाल की 27% आबादी मथुआ समुदाय भाजपा के लिए वोट कर रही है। बीजेपी के पास जमीन पर कैडर है, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है, जिसको अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा। अमित मालवीय आगे लिखते हैं ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि वाम कांग्रेस और टीएमसी ने पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। इसके चलते जमीन पर आक्रोश है, जनता उनके खिलाफ है
और हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ है। बोलने वालों को एहसास नहीं था कि चैट सार्वजनिक थी। अमित मालवीय ने एक और चैट में बातचीत को अपने शब्दों में लिखा, मोदी बंगाल में बेहद लोकप्रिय हैं और इसमें कोई शक नहीं है। देश भर में उनके फॉलोअर्स हैं। ममता बनर्जी के रणनीतिकार ने कहा कि टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सोशल मीडिया पे लगातार वायरल इस चैट को लीक बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि जिस दिन प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था कि भाजपा 3 अंकों में भी नहीं पहुंचेगी, अगले दिन ही उन्होंने कहा था कि टीएमसी 3 अंकों में भी नहीं पहुंचेगी। प्रशांत किशोर के ऑडियो टेप से साफ है कि वो पूर्ण तरीके से फेल हो गए हैं। बंगाल में रणनीतिकार की रणनीति काम ही नहीं करने वाली है। वहीं भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जानते हैं कि मोदी जी बेस्ट है और मोदी जी के नेतृत्व में सुनार बांग्ला होगा। आपको बता दें, जिसके बाद प्रशांत किशोर थोड़ी बातें संभालने के लिए बीच में आ गए हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि ममता बनर्जी उनको छोड़ने वाले नहीं है। अब क्या ममता, सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी भी कहेंगी कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बंदे हैं, जहां की सोशल मीडिया पे लगातार प्रशांत किशोर ट्रोल हुए जा रहे हैं। बंगाल में अभी 8 चरण के चुनाव होने हैं, जिसमें चौथे चरण के चुनाव आज है, जिसमें 4 चरण के चुनाव अभी भी बचे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का ऑडियो क्लिप यह साफ दिखाता है कि उन्होंने अभी ही से ही हार मान ली है। उनकी हार निश्चित है। उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया है कि टीएमसी की हार होने वाली है। अब प्रशांत किशोर कितनी भी बातों को संभाले और प्रशांत किशोर अब कितनी भी बातें कहें, लेकिन प्रशांत किशोर बीच बचाव में आए हैं। उन्होंने बीच बचाव में आते हुए ट्वीट किया और ये बात की कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है और 50% से अधिक हिंदू मोदी की वजह से बीजेपी को वोट करेंगे। पैच एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ है। प्रशांत किशोर ने यह भी बोला है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो लगातार ये प्रशांत किशोर का ऑडियो लीक हो रहा है, उससे इसका एक और बात है, उसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सिर्फ चुनिंदा हिस्सा बीजेपी के अमित मालवीय ने लीक किया है, पूरा वीडियो जारी करे। लेकिन सवाल जनता पूछ रही है कि ऑडियो क्लिप अगर छोटा सा वायरल किया है तो खुद प्रशांत किशोर क्यों नहीं आते और क्यों पूरा ऑडियो क्लिप जाहिर नहीं करते, जब जाहिर नहीं करते जनता को नहीं देते, जनता के सामने आकर वो बीजेपी से दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं, जब उन्होंने खुद मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अब भगवान दिखता है, जनता उनको इतना ज्यादा सपोर्ट करे, जनता उनको इतना ज्यादा पसंद कर रही है और बीजेपी विकास की जो बात कर रही है उसकी बातें अब सामने आ गई, तो प्रशांत किशोर हाथ खड़े करते हुए दिखाई दे रहे। प्रशांत किशोर सिर्फ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पूरा ऑडियो क्लिप जारी करे और प्रतिक्रियाएं जो दे रहे हैं वो सामने आ रही है प्रशांत किशोर की कि उन्होंने कहा ये खुशी की बात है कि बीजेपी के लोग मेरे क्लब हाउस चैट को अपने नेताओं के संबोधन से अधिक महत्व देते हैं। ये हमारे चैट का एक छोटा हिस्सा है। उन्होंने अपील की कि पूरा हिस्सा जाहिर करे, लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर ने जाहिर नहीं की है कोई ऑडियो क्लिप्स। हालांकि इस चैट में शामिल पत्रकार, मैं आपको यह भी बता दें कि साक्षी जोशी जो है वो एक नई ट्वीट कर रही है, अमित मालवीय से बातचीत कर रहे, उन्होंने सिलेक्टेड ऑडियो क्लिप की बात करी है। लेकिन आपको बता दें कि साक्षी जोशी जो अपने आप को बहुत ज्यादा उम्दा पत्रकार मानती है, उनकी भी अब सच्चाई सामने आ गई है। वो प्रशांत किशोर से ऑडियो चैट क्लिप में ममता बनर्जी के वो कि कब वो शौचालय जाती है, कब वो सूसू करती है, इस चीज की बात करिए। तो आपको बता दें ये सवाल पे लोग उनको काफी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जनता कह रही है कि पास्ता पत्रकार शेखर गुप्ता है, सास बहू पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अब पेश हो चुकी हैं सूसू पत्रकार, जिनके बारे में अब साक्षी जोशी के बारे में बात की जा रही है। आपको बता दें कि साक्षी जोशी प्रशांत किशोर से ऑडियो क्लिप जो क्लब हाउस का लीक हुआ है उसमें पूछ रही है कि ममता बनर्जी चुनावी रैली में जाती हैं, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाती हैं, इतनी गर्मी है तो वो सूसू कब जाती है। तो आपको बता दें कि ऐसी मानसिकता वाले, ऐसी विकलांग मानसिकता जिनको उनको इतना गुमान है कि वो कितने अच्छे प्रश्न पूछ रही है, इससे साफ दिखता है कि साक्षी जोशी जैसे पत्रकारों का क्या हाल है। उनको जनता की विकास की बातें, जनता के बारे में, जमीनी स्तर की हकीकत, इन बारे में बात नहीं, उनको ममता बनर्जी के सूसू यानी कि शौचालय जाने की ज्यादा टेंशन है। तो ये विकलांग मानसिकता दिखती है। उन्होंने जो अपने खरीदे हुए पत्रकार है प्रशांत किशोर की, जो बोल सकते हैं लुटियन मीडिया ग्रुप से, उसके बीच में बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी गुंडा राज, जंगल राज, पोलिंग बूथ कैप्चर करना, सब कुछ फेल होता जा रहा है और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनके खुद के रणनीतिकार ने ही, जो पश्चिम बंगाल में ये दावा कर रहे थे
3 आंकड़े तक भी बीजेपी नहीं पहुंचेगी और अब खुद कबूल रहे हैं कि बीजेपी का वर्चस्व कितना बंगाल में है, बंगाल में बीजेपी को कितना पसंद किया जा रहा है। तो ये खुद बता रहे हैं। ऐसा कि साथ साथ सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि प्रशांत किशोर रिटायर हो जाएंगे, अपना ये काम छोड़ देंगे अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है, और अब वो खुद ही ये कबूल रहे हैं। तो इससे साफ दिखता है कि अब प्रशांत किशोर का अस्तित्व नहीं बचा। जहां की ममता बनर्जी के खिलाफ जो उनके खुद के खरीदे हुए पत्रकार थी, उनके भी लगातार, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के जो ओपिनियन एग्जिट पोल्स थे जो उन्होंने बनाया था, वो भी लगातार पहले वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ साफ ये दर्शा रहा था कि बीजेपी ही अब सरकार बनाने वाली है पश्चिम बंगाल में, जनता उनको बेहद पसंद कर रही है, मोदी के साथ हिंदू है। अब ममता बनर्जी कितना ही कहे मुसलमानों को कि तुष्टीकरण की राजनीति करे, ममता बनर्जी कितना ही बोले कि मुसलमान सारे हमें वोट दो, उसके बाद भी अब उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जब उनके चुनावी रणनीतिकार ही, टीएमसी के नेता भी अब ये खुद मान चुके हैं कि उनकी हार ये सुनिश्चित खुद ही कराती है, ये बोलना। और जितनी तरीके से ममता बनर्जी बौखला रही हैं, ममता बनर्जी पहले चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही थी, ममता बनर्जी के कर्म, ममता बनर्जी जनता त्रस्त थी उनके अत्याचारों से, ममता बनर्जी के कामों से परेशान थी जनता कि ममता बनर्जी उनके लिए विकास नहीं करती है, ममता बनर्जी कुछ काम की बात नहीं करती, ममता बनर्जी जंगल राज करती है, ममता बनर्जी औरतों पर अत्याचार करती है। एक औरत होकर जिस तरीके से घटनाएं सामने आती है, औरतों को कैसे गुंडे उठा लेते हैं टीएमसी के, और जनता कुछ नहीं कर पाती है, जनता के हाथ बंधे रहते हैं, ये देखकर अब जनता बंगाल में बीजेपी को सपोर्ट दिखा रही है, बीजेपी को समर्थन दे रही है, उसमें अपना विश्वास दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अब एक हिंदू नेता जो हिंदुओं के बारे में या कि सबका साथ, सबका विकास के बारे में और सबका विश्वास के बारे में सोच रहा है, तो जनता उन्हें पूर्ण समर्थन करती दिखा रही है। जैसा कि अमित शाह गृह मंत्री ने भी कह दिया था कि 200 के आंकड़े पार जाएंगे। अब देखना सबसे अहम यह होता है कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, टीएमसी ने अभी से अपनी हार मान ली, चौथे चरण के आज चुनाव है, उसमें ही ये ऑडियो क्लिप जाहिर होना, इससे पहले जो बार बार सर्वे आ रहे हैं उसके बाद भी, और जनता का आक्रोश पश्चिम बंगाल में जो है, इससे साफ देखने वाली बात यह है कि 2 मई को नतीजे क्या आते हैं, टीएमसी कितने आंकड़ों से हारती है, क्या फासला रहता है बीजेपी और टीएमसी के बीच में 2 मई को देखना यह बहुत अहम होगा। और अब क्या ममता बनर्जी किस पर ठीकरा फोड़ेंगे अपनी हार का, क्योंकि पहले ईवीएम का राग अलाप रही थी, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा, तो अब जनता को दोष देंगे, क्योंकि जनता तो उन्हें पूर्ण तरीके से नकार चुकी है। तो अब यह तय है कि अब ममता बनर्जी की हार होने वाली है, और ममता बनर्जी का इस बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, यह उनके खुद के रणनीतिकार भी मान चुके हैं। और बंगाल में किसकी सरकार बनती है और किस आंकड़ों से सरकार सामने आती है, देखना अहम होगा। आप जुड़े रहे हमारे चैनल से, मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।